तो दोस्तों ये है रेंज रोवर स्पोर्ट जो है CPU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट। इंडिया में ये डायरेक्टली आती है यूके से, जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और काफ़ी कुछ खास है इस गाड़ी में जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। बहुत ही फीचर रिच आपको ये कार मिल जाती है जिसका आज हम एक डिटेल सा वॉक अराउंड शेयर करने वाले हैं। ऑन रोड प्राइस के बारे में बताएंगे, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इसका एक अलग से ड्राइव रिव्यू भी पोस्ट होगा। अभी आप देख रहे हैं थर्ड जनरेशन रेंज रोवर स्पोर्ट जिसकी यूरो एनकैप रेटिंग है 5 स्टार की। और दोस्तों 2005 से लेके अभी तक इसके 10 लाख यूनिट से भी ऊपर सेल हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। और रेंज रोवर स्पोर्ट MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पे बिल्टअप है, सेम प्लेटफॉर्म पे बाकी भी कार्स बिल्टअप है। बट जो रेंज रोवर स्पोर्ट के डिजाइनर्स है ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन यूज करा गया चेसी का और टेक्नोलॉजी का, वो और किसी भी कार में यूज नहीं करा गया जिस टाइप की हैंडलिंग और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ऑफर करती है। और रेंज रोवर स्पोर्ट के वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट है SE डायनामिक, देन HSE डायनामिक, ऑटोबायोग्राफी और लास्ट में आता है फर्स्ट एडिशन। प्राइस स्टार्ट होता है 1.89 CR से और जो फर्स्ट एडिशन है जो फुली लोडेड ट्रिम है उसका जो प्राइस है दैट इज 2.16 CR। और अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या आपको मिल जाता है। फर्स्टली डिस्कस करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पेट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं है, आपको मिल जाता है यहाँ पे डीजल इंजन। दिस इज द इंजन। ऊपर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया साउंड एंडिंग मटेरियल यूज करे गए हैं। और यहाँ पे 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन अवेलेबल है। पावर है 345 bhp, टॉर्क आपको मिलेगा 700 Nm का। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। माइलेज है 11.3 kmpl की और 0 to 100 है 5.9 सेकेंड्स में। बहुत ही सुपर कैपेबल इंजन है ये। और ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। और रेंज रोवर स्पोर्ट हर नुक एंड कॉर्नर से बहुत ही स्ट्राइकिंग, बहुत ही बोल्ड लगती है और एक इसकी अलग से ही रोड प्रेजेंस है। बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा इस गाड़ी को। अब बात करते हैं क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही स्लीक फ्रंट में ग्रिल अवेलेबल है लैंड रोवर की बैजिंग के साथ। और कुछ ऐसे आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। हेडलैम्प यहाँ पे 2 चॉइसेस है, आपको यहाँ पे पिक्सल LED हेडलैम्प मिलेंगे या फिर डिजिटल लाइट्स मिलेंगी। दोनों की जो रेंज है वो है 500 मीटर की रेंज। ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन और यहाँ पे आपको मिल जाता है डे टाइम रनिंग लाइट्स। साथ में ऑटो लेवलिंग का फीचर भी अवेलेबल है। यहाँ पे हेडलैम्प वॉशर दी गई है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंसर्स अवेलेबल है। फ्रंट में बहुत ज़्यादा पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। नीचे की साइड यहाँ पे फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, LED फॉग लैम्प्स। यहाँ पे फ्रंट में कैमरा अवेलेबल है और यहाँ पे ADAS के जो है वो रेडार की सेंसर्स दिए गए हैं बिकॉज यहाँ पे आपको ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिल जाते हैं यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन। और रेंज रोवर स्पोर्ट में इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। यहाँ पे दिया गया है अडेप्टिव ऑफ रोड क्रूज कंट्रोल, यानी कि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, फ्रंट में आपकी जो कार है उस अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो एडजस्ट हो जाती है। तो ये एक अलग फीचर दिया गया, डिफरेंट फीचर जो कि आपको यूजुअली कार्स में देखने को नहीं मिलता। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जैसे हम कार प्लेन रोड पे ड्राइव करें, आगे बहुत ही खराब सड़क आने वाली है मड रड से भरी हुई, तो ऑटोमेटिकली जो सस्पेंशन है वो रोड के अकॉर्डिंग जो है रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। आगे जो सेंसर्स कैमराज लगे हैं वो देख लेते हैं रोड कैसे आने वाली है, उस अकॉर्डिंग जो सस्पेंशन है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो इस टाइप के भी हाई एंड फीचर्स अवेलेबल है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। इस साइड भी दिए गए हैं। तो ये है रेंज रोवर स्पोर्ट की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपको 900 mm की वाटर वेडिंग मिल जाती है। साथ में कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है जो कि आप जैसे हाइट इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज एयर सस्पेंशन अवेलेबल है। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं 281 mm तक। और दोस्तों यहाँ पे ऑल व्हील स्टीयरिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे फ्रंट व्हील तो टर्न होता ही है लेकिन साइड बाय साइड यहाँ पे रियर व्हील भी मूव होता है 7.3 डिग्रीज तक, जिस वजह से गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो सिटी में आप ड्राइव कर रहे हो, यू टर्न ले रहे हो, दैट इज सुपर इजी। यू वोंट फील कि इतनी बिग साइज का SUV चला रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं बहुत ही बिग साइज के। और यू कैन चेक द सेक्शन ऑल्सो। ये है 285/45 सेक्शन टायर, R22 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ऑल सीजन टायर दिए गए हैं और यहाँ पे रेंज रोवर भी लिखा हुआ है ऑन द ब्रेक कैलिपर।
तो अब बात करते हैं इस ORVM के बारे में। तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग ORVM अवेलेबल है मेमोरी फंक्शन के साथ, और ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको इवन हीटिंग फंक्शन भी मिल जाता है। जैसे आप अनलॉक करेंगे कार को तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक लोगो है जो वो प्रोजेक्ट होता है, यू कैन सी। तो कार का जो लोगो है वो प्रोजेक्ट होता है, और यहाँ पे इवन एक लाइट भी है जो कि प्रोजेक्ट करी जाती है नीचे की साइड। एंड देन यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है जो कि पार्ट है 360 डिग्री कैमरा का। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हम कार को अनलॉक करते हैं तो कुछ ऐसे डोर बाहर की तरफ आ जाता है। इवन अगर जैसे मैं गाड़ी की तरफ चल भी रहा हूँ और पास पहुँचूंगा तो भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली डोर हैंडल जो है बाहर आ जाता है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है। अंदर की साइड यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है जो कि नाइट में बहुत ही बढ़िया लगती है। ऑल्सो एक और बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट डोर क्लोज। तो जनरली आप SUVs में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये फीचर, बट इट इज़ सच अ फीचर रिच कार। तो यहाँ पे सारी फीचर्स दिए गए। तो ये सॉफ्ट डोर क्लोज, और ये है विंडोज। साथ में ऊपर आप देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ। और एक और बहुत ही खास बात दी गई है इस गाड़ी में जो कि आपको यूजुअली किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी, वो है यहाँ पे 2 शार्क फिन एंटेना। तो एक आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल एंटेना दिया गया है इस साइड। ये वाला जो है इसके पीछे एक छोटा सा कैमरा प्लेस्ड है जो कि इंटीरियर में IRVM से प्रॉपर रियर व्यू शो करता है, जैसे कि डिफेंडर में करता है। तो वो भी बहुत ही स्पेशल है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये है इस गाड़ी की रियर लुक। डिज़ाइन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। और पीछे की साइड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई भी वाइपर अवेलेबल नहीं है, तो वाइपर नीचे की साइड पे यहाँ पे हिडन है। तो इस साइड आपको वाइपर मिल जाता है अंदर की साइड। और ये बहुत ही बिग साइज का स्पॉइलर दिया गया। इसी के साथ यहाँ पे रेंज रोवर की बैजिंग, लैंड रोवर की बैजिंग, दीज आर द टेल लैम्प। फ्रंट में ऐसे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स नहीं थे, लेकिन आपको रियर में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते। और रियर साइड देखेंगे यहाँ पे तो रियर में ट्विन एग्जॉस्ट टेल पाइप्स, और यहाँ पे कैमरा मिल जाता है वॉशर के साथ। और सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे सारी मिल जाते हैं, वो बोलने की बात ही नहीं है। तो 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ESP। देन यहाँ पे आपको चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं। जितने भी सेफ्टी फीचर का आप नाम लेंगे सारे यहाँ पे अवेलेबल है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स एंड 360 डिग्री कैमरा। और सेफ्टी फीचर्स के अलावा दोस्तों कलर ऑप्शंस की बात करें तो इतने सारे वो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड वी हैव गॉट इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट, कैमरा, एंड यू कैन सी LED लैम्प्स। यहाँ पे भी आपको LED लाइट्स मिल जाती है नीचे की तरफ। और ये है टोटल बूट स्पेस। यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाएगी। ऊपर की साइड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं, सेम उस साइड भी। और यहाँ पे पार्सल शेल्फ जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन यहाँ पे हुक मिल जाता है जो कि इस साइड भी दिया गया। और भी यहाँ पे स्ट्रैप्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसको उठाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ स्पेस, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल कंट्रोल्स दिए गए हैं। सबसे पहले नीचे वाले कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ये है सीट को डाउन करने के लिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो एक एक करके भी हम कर सकते हैं और एक साथ भी हम कर सकते हैं। और सीट्स डाउन भी हो जाती हैं और इलेक्ट्रिकली ऊपर भी आप इसे उठा सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इवन जो अंदर टच स्क्रीन दी गई है उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और कंट्रोल अवेलेबल है, वो है ये। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हाइट पे है, इसको अगर मेरे को नीचे करना हो तो मैं यहाँ से आराम से कर सकता हूँ, बिकॉज एयर सस्पेंशन अवेलेबल है तो हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इतना मिनिमम हम नीचे से ले जा सकते हैं। यू कैन सी ग्राउंड क्लियरेंस भी रिड्यूस हो गई काफ़ी ज़्यादा। और अब इसे ऊपर उठाना हो तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो जितनी हाइट चाहिए वो हम कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब चेक करते हैं इंटीरियर्स कि इंटीरियर में क्या कुछ खास आपको यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द की, लॉक एंड लॉक। यहाँ पे लाइट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे हैजार्ड लैम्प का, यहाँ पे टेल गेट का। दिस इज़ द की। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फीचर लगा। जैसे हम बूट में से गाड़ी को ऊपर और नीचे कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए हाइट है इधर चढ़ने के लिए, तो मैं ये वाला बटन इधर प्रेस करूँगा जो कि पावर विंडोज़ के पास दिया गया।
तो इसको करके मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रिड्यूस कर सकता हूँ ताकि मैं आराम से गाड़ी में बैठ सकूँ। तो ये सारे फीचर भी आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक और इंटीरियर की भी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल थीम्स, मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जो मर्जी आप चाहें वो चूज कर सकते हैं। दिस इज द सनरूफ, सो इसे ओपन कर लेते हैं एंड ये है लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, जिसमें भी अगेन आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे ऑल 4 हेडरेस्ट जो है, यानी कि 2 फ्रंट की 2 रियर की, आपको इसमें इंटीग्रेटेड स्पीकर मिलता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्सनलाइज साउंड चाहिए जिसमें मेरे को बेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं वो सेट कर सकता हूँ अपने पर्सनल साउंड एक्सपीरियंस। तो काफ़ी बढ़िया ये फीचर अवेलेबल है। साथ में आप देख सकते हैं सनरूफ मैक्सिमम इतनी ओपन होती है और नाइट में आपने ये सीट बेल्ट लगानी है तो ये जो बकल है ईजिली विजिबल रहे। तो सब जगह यहाँ पे कुछ ऐसी लाइट अवेलेबल है, फ्रंट में भी और इवन रियर में भी। एंड इसी के साथ दोस्तों ये है फ्रंट डोर की लुक। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, मेरिडियन का साउंड सिस्टम दिया गया है, वो स्पीकर आपको पता भी नहीं चल रहा होगा यहाँ पे स्पीकर है। तो येस, देयर इज़ अ स्पीकर इनसाइड। यहाँ पे मेरिडियन का ट्विटर है, यहाँ पे भी आपको नीचे की साइड स्पीकर मिल जाता है। देन बॉटल होल्डर, यू कैन सी द एम्बियंट लाइट जो कि यहाँ पे दी गई है। इवन ऑल 4 फुटवेल पे भी एम्बियंट लाइट अवेलेबल है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड, तो यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट दी गई है। और इवन डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एम्बियंट लाइट अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया, एक सी टाइप पोर्ट अवेलेबल है, USB पोर्ट। और ऑल 4 पावर विंडोज़, साथ में यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, यहाँ पे रियर चाइल्ड लॉक और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। साथ में आप देख सकते हैं जो मेमोरी फंक्शन है इतनी वेल इंटीग्रेटेड करा हुआ है। इन बटन्स के अंदर ही यहाँ पे मेमोरी फंक्शन रखा हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और सेम दिया गया उस साइड भी। और यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आप कहीं पे डोर हैंडल नहीं देख सकते, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे डोर हैंडल है। और इस डोर के नीचे भी दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट अवेलेबल है। तो अब चलते हैं अंदर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बटन जो कि है फॉर टेल गेट। यहाँ पे अलॉय स्पोर्टी पेडल्स। तो फ्रंट सीट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल दी गई है। इवन यहाँ पे जो कुशन है एक्सटेंशन, इसको हम और भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है। तो एक आर्मरेस्ट इधर है, एक आर्मरेस्ट इधर है, एक मेन सेंटर आर्मरेस्ट भी दी गई है। इसकी हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड दिस इज़ द हेड रूम, जो कि काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। और जब मैं यहाँ पे इस कार को ड्राइव करता हूँ तो कुछ ऐसा व्यू मिलता है। सो व्यू इज़ वेरी नाइस। इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर में मुझे मिल जाता है हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि गियर पोजीशन इंडिकेटर शो करेगा, डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये शो करता है। और ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम लगता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट लेदर फिनिश आपको सेंटर में मिल जाएगी, रेंज रोवर की बैजिंग, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ये चेंज हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है फॉर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, और मेमोरी फंक्शन के साथ है ये स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड MID कंट्रोल्स जो है ये डिस्प्ले। और यहाँ पे दोस्तों पेडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है स्टीयरिंग व्हील पे। एंड यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो ये है 13.7 इंचेस का कर्व्ड HD डिस्प्ले, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसके जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप आराम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फो डिस्प्ले तो बहुत सारी यहाँ पे मल्टीपल जो हैं सेटिंग्स अवेलेबल है। नेविगेशन ऑन कर सकते हैं, म्यूज़िक, यहाँ पे ट्रिप समरी मिल जाती है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन। और यहाँ पे सारा आपको जो ऑफ रोडिंग आप करेंगे तो उसका डेटा मिल जाएगा, अप्रोच एंगल, ब्रेक ओवर, डिपार्चर एंगल, वो सब। यहाँ पे जो डिस्प्ले का लेआउट है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैप, फुल मैप आ जाएगा, यहाँ पे फोकस्ड आ जाएगा, डायल आ जाएंगे। तो जैसा भी डिस्प्ले आप चाहें वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप काफ़ी कुछ डिस्प्ले करवा सकते हैं कि लेफ्ट साइड क्या डिस्प्ले होगा, राइट साइड क्या डिस्प्ले होगा, वो सब की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे व्हीकल सेटिंग, हेड्स अप डिस्प्ले सेटिंग, तो बेसिक सारी जो सेटिंग्स है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफ रोडिंग आप कर रहे होंगे तो कंप्लीट यहाँ पे जो डेटा है वो शो होता है। पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले में क्या क्या शो होगा उसे हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन भी डिस्प्ले होती है, प्रॉपर टर्न बाई टर्न आपको नेविगेशन का डिस्प्ले मिल जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिलता है। बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो ये है फ्रंट कुशन लेदर ऐप आर्मरेस्ट, और यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो इसका ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो इसे अलग से लगवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसे ही आप चला सकते हैं।
और यहाँ पे आपको 2 लेवल मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है। इसको भी आप पीछे करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ और आपको सीक्रेट स्टोरेज एरिया मिल जाता है। और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल है, नीचे C टाइप USB पोर्ट और एक A टाइप USB पोर्ट। और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट बटन, ये है गियर नॉब जो कि बहुत ही प्रीमियम फील होती है, बहुत ही डिफरेंट फील होती है ये। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल और बाकी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा ऑटो। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टेरेन मोड्स अवेलेबल है, तो हम ऑटो पे सेट कर सकते हैं या फिर कंफर्ट, ग्रास, ग्रेवल, मड रट्स, सैंड मोड। तो ये डिफरेंट जो मोड्स हैं वो सब अवेलेबल है। तो 7 आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे आपको सारे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑल 4 सीट्स, फ्रंट की भी एंड रियर की सीट्स जो हैं वो आपको मिलती है वेंटिलेटेड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करती है। फर्स्टली यहाँ पे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर। 4 जोन AC दिया गया है। दोबारा आप इसे अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे फ़ैन का फ्लो, और ये दोनों साइड आप कर सकते हैं। साथ में हम दोबारा इसे प्रेस करेंगे तो ये आ जाएंगे सीट के कंट्रोल्स। तो यहाँ से हम हीटेड सीट्स या फिर कूल्ड सीट्स में ऑप्ट कर सकते हैं। लेवल 3 लेवल दिया गया है, 3 लेवल कूलिंग और यहाँ पे 3 लेवल हीटिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मिनिमम कंट्रोल्स यूज़ करते हैं जैसे लैंड रोवर, रेंज रोवर। एंड जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हमें मिल जाती है। और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे 13.1 इंचज़ का आपको कंप्लीट HD डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे 19 स्पीकर दिए गए हैं, 800 वॉट्स के मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम, साउंड क्वालिटी टॉप क्लास। तो यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। साथ में यहाँ पे 3D नेविगेशन दी गई, प्रॉपर बिल्डिंग्स वगैरह शो होती है जब आप ड्राइव करते हैं कार को। और रेडियो, USB, ब्लूटूथ सब अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स मिलेंगी। सो जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे होंगे तो कंप्लीट आपको ऐसा डिस्प्ले मिलेगा कि एग्जैक्ट जैसे अगर हमारा ये टायर पेट के अंदर है तो हमें शो होगा कि कितना सस्पेंशन जो है वो प्रेस्ड है, कितना रेज्ड है, यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक है या अनलॉक्ड है, एंगल क्या है, डिपार्चर एंगल, ब्रेक ओवर एंगल, एल्टीट्यूड क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो होती है। और वाटर वेडिंग और भी बहुत सारी यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे हम सीट्स की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रंट एंड रियर सीट्स दोनों ही अवेलेबल हैं, उन दोनों की सेटिंग्स सो सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मसाज सीट्स का फंक्शन भी यहाँ पे दिया गया फ्रंट में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज अवेलेबल है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हैं, मसाज टाइप आप चूज़ कर सकते हैं। और इंटेंसिटी 5 है, मसाज टाइप 4 आपको मिल जाएगी यहाँ पे। एंड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कंप्लीट, जैसे अगर मेरे को इसको क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है तो कंप्लीट ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं। तो ये एक्सटेंड हो रहा है इस टाइम। सीट हीटिंग फंक्शन, कूलिंग फंक्शन, मसाज फ्रंट सीट्स में सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। और सारी सीट्स को जैसे मैंने आपको बताया था रियर वाली यहीं से फोल्ड कर सकता हूँ। तो बटन प्रेस करा फोल्ड का, ये फोल्ड हो गई। एंड अनफोल्ड करा तो ये सारी ऊपर हो जाएगी। तो सारी फीचर्स आप अंदर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको इसका कैमरा भी दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप पैरेलल पार्क कर सकते हैं, फॉरवर्ड आउट, रिवर्स आउट, मतलब पार्क भी कर सकते हैं। और अपने बाहर भी निकलने उससे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। देन दिस इज़ द रियर व्यू कैमरा और 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी टॉप क्लास दी गई है। डिफेंडर में भी सेम अवेलेबल है। और एक और यहाँ पे बहुत ही खास आपको बात मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ और रियर से जैसे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे क्लोज है, तो जो उधर का स्पीकर है वहाँ से मेरे को साउंड पता चलेगी कि वहाँ से साउंड आ रही है। तो मेरे को एग्जैक्ट पता चल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ से मैं बहुत क्लोज चाहता हूँ तो यहाँ वाला जो स्पीकर है वो साउंड क्रिएट करेगा, तो मेरे को पता चल जाएगा एग्जैक्ट कहाँ पे मैं काफ़ी क्लोज हूँ, काफ़ी दूर हूँ। तो वो सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा वैले मोड मिल जाता है, व्हीकल डायमेंशन आपको यहाँ पे पता चल जाती है। तो ये बेसिक सेटिंग सारी अवेलेबल है। कैबिन लाइट्स, सो यहाँ पे 30 जो है वो एम्बियंट लाइट अवेलेबल है। तो डिफरेंट आप कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से चेंज होते रहेंगे। बैकग्राउंड लाइट, एसेंट, फुटवेल लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एयर क्वालिटी, सो एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है। यहाँ पे आयोनाइजर को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अभी क्वालिटी गुड बता रहा है तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 18 है अभी बाहर और अंदर 15।
और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, ऊपर की साइड भी है, नीचे की साइड भी। बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऊपर वाला ग्लव बॉक्स कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, देन एक लाइट अवेलेबल है, और स्टोरेज के साथ ये क्लोज हो जाता है अपने आप। और ये है नीचे वाला ग्लव बॉक्स, जिसमें अगेन आपको एक लाइट मिल जाती है अंदर। और यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे आपको 2 बेसिकली मिल जाते हैं, इधर भी दिया गया और इधर भी, और सेम इधर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया विद इल्यूमिनेशन। यहाँ पे भी ट्विन आपको सनशेड मिलेंगे, इस साइड भी इस साइड भी। और ये है ऑटो डिमिंग IRVM। इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो ये है रियर कैमरा से व्यू, जो कि मैंने आपको दिया था शार्क फिन एंटेना पे लगा हुआ था। तो इससे हम ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो हैप्टिक टच दिया गया है, LED कैबिन लाइट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स आपको कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे SOS स्विच इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे भी आपको RSA के लिए स्विच मिल जाता है। एंड अब चलते हैं दोस्तों रियर सीट्स में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। और अब आ गया हूँ मैं रियर सीट्स में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको रियर में डोर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैनुअल सनशेड दिया गया है, यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है 3D साउंड के साथ, और यहाँ पे आपको सीट्स जो हैं वो रिक्लाइनेबल फंक्शन के साथ मिलती है। तो आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ। पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, एम्बिएंट लाइट, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स अगेन। और डोर के नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पडल लैम्प आपको मिल जाता है, और फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल है। और ये है रियर सीट्स। तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है, सेंटर में आर्मरेस्ट है, इसको प्रेस करूँगा तो ये है ट्विन कप होल्डर स्पेस, इसको प्रेस कर दें तो यहाँ पे कुछ और आपको स्टोरेज एरिया मिल जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, एक यहाँ पे C टाइप USB पोर्ट, और यहाँ पे भी C टाइप USB पोर्ट। अंदर की साइड एम्बिएंट लाइट भी दी गई है। और इस साइड देखते हैं दोस्तों तो ये है AC के कंट्रोल्स और रियर वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं उनके कंट्रोल्स। तो हीटेड सीट, कूल्ड सीट्स, तो दोनों में यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ैन का फ्लो भी जो है वो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको प्रेस करके 1, 2 एंड 3। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, एक आपको लाइट मिल जाएगी LED लाइट, और इवन इस साइड भी आपको AC वेंट मिल जाता है। और उस साइड सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेंट दिया गया, और यहाँ पे एक आपको एक हुक मिल जाएगा। और रियर सीट की बात करें तो रियर सीट बहुत ही कंफर्टेबल दी गई है, जो रिक्लाइन एंगल है वो कमाल का है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कम भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। फुटवेल पे इल्यूमिनेशन अवेलेबल है। और इसके अलावा इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई डिफॉगर नहीं दिया गया, बट आप उस साइड देखेंगे तो वहाँ पे जो है वहाँ पे डिफॉगर दिया गया क्वार्टर ग्लास में। और दोस्तों ये है अगेन डैशबोर्ड की लुक। तो कैसी लगी आपको रेंज रोवर स्पोर्ट? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारी ऐसी लग्जरी कार्स के जो वॉक अराउंड्स हैं, अलग से टेस्ट ड्राइव्स है वो आने वाली। चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।